चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों को हेवनली डीमन कल्ट के हेवनली डीमन पैलेस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से एक बुढ़ा आदमी बोल रहा होता है, अच्छा ये जो रेयर मेडिसिन ये भी काम नहीं कर रहा है, मेरे को माफ करिएगा जूनियर लॉर्ड। और वो सुन के जूनियर लॉर्ड जवाब देता है, नहीं ये जो एनर्जी का डिवीजन है ये तो ऐसा कुछ है जिसको तुम आसानी के साथ सॉल्व नहीं कर सकते हो, और ये सारा का सारा बस मेरी ही गलती है। और ना बोलते वो सोच रहा होता है, हाँ ये सब मेरा ही गलती है, क्योंकि मैं एक आधे तरीके से बना हुआ डिसाइपल हूँ, जिसका जो लोअर कोर है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, वो भी एकदम ही जन्म से, जिसको उसके बॉडी के साथ पेयर करा गया है, जो कि इंटरनल एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकता है। तो फिर उसी वजह से मैंने सभी चीजों को अपने मिस्टिक आर्ट्स के ऊपर दे दिया है, जिस वजह से मेरी जो हेवनली डीमन कल्ट है उसके सबसे ऊपर वाले पोजीशन में आ गया हूँ। और ये सब कुछ मैं तो बस अपने मास्टर को रिपे करने के लिए कर रहा हूँ। और वो जो प्राइस्ड मेडिसिन था हैवी का वो भी बिल्कुल यूजलेस था, तो फिर मेरे को और भी ज्यादा यूजफुल चीज अब कहाँ मिल सकता है। लेकिन उसके इतना सोचते उस टाइम देख तो उसके सामने एक बुढ़ा आदमी आके खड़े हो जाता है और उसको बोल रहा होता है, क्या तुम इतने टाइम से ठीक थे क्या, जब मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट इतने लंबे टाइम से गायब था। तो अब वो सुन के हमारा जो एमसी होता है वो बोलता है, तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए हाजिन, और क्या तुमको सही में इतना लंबा टाइम लग गया क्या, वो भी हमारे पूरे एरिया में राउंड लगाने के लिए। अब वो सुन के हाजिन जवाब देता है, कल लीडर होने के नाते तुम अपने ड्यूटीज को एकदम अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो, तो फिर उसी वजह से मेरा जो ऑब्लिगेशन है वो चीजों को सही ढंग से करना है, वो भी हमारे हेवनली डीमन कल्ट के प्रोस्पेरिटी के लिए। और वो सुन के जो हमारा एमसी होता है वहां से जाता हुआ बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, वो भी तुम्हारे एफर्ट्स को लेके। और ना बोलती है एमसी वहां से चले जाता है, फिर अपने रूम में बैठ के साके को पीता हुआ सोच रहा होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो जो सांप हाजी ने वो ट्रिप पे गया था वो भी हमारे लोगों को देखने के लिए, तो फिर ठीक है इससे पहले कि वो कुछ मूर्ख भरा काम करे उससे पहले मेरे को। लेकिन इतना बोलते हैं हमारे एमसी ईऑन को कुछ महसूस होता है, वो बोल रहा होता है, मैं तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था वो उस पल को निशाना लगाएगा जब मैं खुद के चैम्बर के अंदर पे हूँगा, तो फिर उसी वजह से पक्का से ये किलर ड्रिंक है। तो फिर क्या तुम लोग भी इस ड्रिंक को पीना पसंद करोगे, क्योंकि मेरे को भी खराब लग रहा है कि मैंने अकेले इस ड्रिंक को यहाँ पे पी लिया है। और ना बोलते हम देखते हैं ये उनके रूम के छत के ऊपर और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और वो देखिए योन बोल रहा होता है, शायद तुम लोग मेरे लिए कुछ डिलीशियस लिक्विड लेके आए होगे यहाँ पे पीने के लिए, है ना, मगर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे खुद के हॉल पे मेरे ऊपर हमला करने की। आत्मा बोलते जैसे वो एनिमी उसके ऊपर हमला करते हैं, वो लोग देखते वहाँ पे बस इयोन का एक इल्यूजन होता है, लेकिन वो तो हम देखते वहाँ पे इयोन को जो कि उन लोगों को बोल रहा होता है, तुम लोग ये उम्मीद करते हो कि तुम लोग मेरे को मेरे हेडक्वार्टर में यहाँ पे डिफीट कर दोगे, तो फिर तुमको और भी ज्यादा अच्छे से यहाँ पे तैयार होके आना चाहिए था। लेकिन ना सुनते वो एनिमी दुआ से उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं, मगर वही देखिए इयोन गुस्से में बोल रहा होता है, मैंने तुमको पहले ही अभी वॉर्न कर दिया है और इतना भी काफी है मेरे लिए। और इतना बोलती है तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने मैजिक चेन्स उन सारे छोटे मोटे एनिमीज को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो अपने पीछे के एनिमीज को बोल रहा होता है कि यही बेस्ट है कि जो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों के नेफ्यू होने के नाते मैं तुम्हारे ऐसे डिस्प्ले से भी बहुत ही ज्यादा निराश हो गया हूँ। तो फिर अंकल हाजिन और बाकी के डीमन कल्ट के लोगों अब तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो हाजिन होता है उसका हालत बहुत ही खराब हो जाता है, वो सोच रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो क्रिम्सन क्रेन का पॉइजन उसके छोटे से डोज से एक बड़ा सा जानवर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन उसको पीने के बावजूद भी ये यहाँ पे स्माइल कैसे कर पा रहा है, ये तो सही में कोई मॉन्स्टेरियस ब्लास्टर्ड है। लेकिन होते में जो योन होता है वो बोल रहा होता अगर मेरा बॉडी इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता तो फिर अभी तक मैंने आपके बॉडी में एक होल बना दिया होता। अब वो सुन के जो हाजिन होता जवाब देते, ये तो बहुत ज्यादा खराब बात है मेरे नेफ्यू कि तुम जो उम्मीद कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे किसी को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता लॉर्ड बनने के लिए जिसने कि अपने मार्शल आर्ट को मास्टर ना करा हो। लेकिन शुक्र है कि मेरे को ऊपर से ऑर्डर आया है, उसी वजह से मैं ये सब यहाँ पे कर पा रहा हूँ। इतना बोलते वो सारे के सारे जो एल्डर्स होते हैं ये उनको चारों तरफ से वहाँ पे घेर लेते हैं। अब वो देख के जो यौन होता है मुस्कुराता बोल रहा होता है, आप सभी के सभी बिल्कुल ही किसी भीगी बिल्ली जैसे हो एल्डर्स, और आप सभी लोग यहाँ पे ऐसे बच्चे के ऊपर गैंग अप कर रहे हो जो कि मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऊपर से आप लोगों ने पॉइजन करके रखा है। अब वो सुन के हाजिन बोलता है, अच्छा मैं देख रहा तुम अभी बकबक कर पा रहे हो, वो भी ऐसे हालातों में, लेकिन अगर पहले एक जूनियर लॉर्ड होने के नाते तुमने चीजों को एकदम अच्छे से करा होता तो फिर ऐसी चीज की नौबत नहीं आती अभी। लेकिन वो सुन के यौन बोलता है, ये सब बकवास करना बंद करो, मेरे को ये बताओ सीधा सीधा इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अब वो सुन के याजिन भी थोड़ा सा परेशान होकर जवाब देता है, क्या बोल रहे हो तुम,
तुमको थ्रोन से नीचे लेने का डिसीजन मेरा और हमारे कुछ एल्डर्स का था। वह वो सुन के यॉन बोलता है, मेरे को पता है कि आपके अंदर इतने बॉल्स नहीं है ऐसा कुछ करने का, तो फिर क्या ये वही ब्लैक बोन मास्टर का काम है क्या, या फिर थंडर ब्लड क्लैन मास्टर का, और या फिर ये डीमन सेंचुरी मास्टर का काम है। नहीं, मैं भी गैस कर रहा कि ये उस फ्रैक्शन का काम है जो कि हमारे कल्ट के बाहर में रहते हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि कल्ट वालों ने मेरे को और आपको यहाँ पे बेच दिया है, वो भी मेरे को रास्ते से हटाने के लिए। तो फिर इसी वजह से क्या आप उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो क्या, वो भी अपने मास्टर को पोजीशन से हटाने के लिए। लेकिन वो सुन के जो हाजिन होता है उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से के मार चिल्लाता हुआ अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ सीधा यॉन की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर वही देख के यॉन बोल रहा होता है, अच्छा आपका ऐसा रिएक्शन देख के मेरे को लग रहा है कि मैंने एकदम सही बोला है। लेकिन इतना बोलते हम देखते जो हाजिन होता है वो तुरंत ही यॉन को पकड़ के बहुत ही तेजी के साथ दीवार में पटक देता है। और फिर उसके बाद हाजिन बोल रहा होता है, भले हम दोनों एक जैसे नहीं है लेकिन हम दोनों मार्शल आर्ट फैमिली की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और तुम अभी भी वही प्राउडली जूनियर लॉर्ड हो, वो भी इस हेवनली डीमन कल्ट के। तो फिर उसी वजह से मैं यहाँ पे एक सर्विस करूंगा तुम्हारे जीवन को यहाँ पे खत्म करके, वो ही मेरे खुद के ही हाथों से। मगर जो यौन होता है मुस्कुराता बोल रहा होता है, तुमने पहले से बहुत ज्यादा साजिश कर रखा है हम लोगों के खिलाफ, और मेरा जो भाई है उसके पास जस्टिफिकेशन भी है। तो फिर उसी वजह से मैं गैस कर रहा हूँ कि तुम्हें थर्ड पार्टी के दौरान भी इस्तेमाल करा जा रहा है। लेकिन वो सुन के हाजिन गुस्से में बोल रहा होता है, यौन तुम पक्का सी ऐसी जगह में अभी मरना नहीं चाह रहे होगे, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपने नेफ्यू के सारे गलती को सुधार के कल्ट के लिए और भी ज्यादा प्रोस्पेरिटी को लेके आऊंगा। लेकिन इतना सुनते जो यौन होता है वही बहुत ही तेजी का वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है, और फिर जिससे हम देखते बाकी जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सभी का भी डर के मारे वहाँ पे हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी तुम लोग मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझते हो, और आप लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया वही मेरे को यहाँ पे खत्म करने के लिए अंकल, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये भूल गए हो कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ। मैं वो सुन के हाजिन बोल रहा होता है, क्या तुम अपने फाइनल मोमेंट में भी ऐसे बकबक करने वाले हो क्या। लेकिन इतना सुनते जो यौन होता है वो तुरंत अपने कपड़ों के अंदर से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, और उसको देख के जो हाजिन होता है वो बहुत ज्यादा घबराता हुआ बोल रहा होता है, ये तो डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड है, लेकिन तुम इसके साथ अभी क्या करने वाले हो, और तुम्हें सही में लगता है क्या मैं अभी तुमको कोई स्पेल इस्तेमाल करने दूंगा। लेकिन तब बोलते बोलते यौन तुरंत उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे हम देखते उसके अंदर से बहुत ही तेज का रोशनी बाहर निकल के आने लगता है। और वही देखने के बाद हाजिन बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है, ये क्या इसने इतने ज्यादा मैजिस्टिक पावर को कब इकट्ठा करा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मुझे यौन होता मुस्कुराता बोल रहा होता, ये जो डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड है इसको बनाया गया है वो भी पहले हेवनली डीमन से, और मैंने इसके अंदर अपने सारे बचे हुए मैजिस्टिक पावर को इन्फ्यूज कर लिया है, और उसी वजह से मैंने अभी तक किसी भी मैजिस्टिक पावर का इस्तेमाल नहीं करा था, वो भी आप सभी के अटैक को रोकने के लिए। और इतना सुनते बाकी जितने भी लोग होते हैं वो लोग परेशान होकर बोल रहे होते हैं, एल्डर जल्दी से एक बैरियर को बनाइए यहाँ पे। लेकिन इससे पहले वहाँ पे वो लोग कुछ रिएक्ट करे, जो यौन होता है वो तुरंत अपने हेल फायर एक्सप्लोजन रिचुअल का इस्तेमाल करके एक ही झटके में वहाँ पे सब कुछ खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद जो यौन होता है वो भी वहाँ पे अपने जिंदगी के लास्ट सांसों को लेता हुआ सोच रहा होता है, मेरे को पता था कि मेरा जो लाइफ है वो किसी ट्रेजेडी की तरह है, लेकिन अगर अभी ये सोच के देखूं कि मैं इस तरीके से यहाँ पे मर रहा हूँ, बर्फ ये तो बिल्कुल ही उस दिन की तरह है। इतना बोलते अपने पास्ट को याद करता जहाँ पे हम देखते हैं वो बहुत छोटा होता है और कुछ लोग उसको मिलके मार रहे होते हैं, हम लोग तुमको यहाँ से निकाल के रहेंगे तुम घोष्टी। तो फिर अगर तुम दोबारा से यहाँ पे किसी घोष्ट के बारे में बकवास करते रहे, मैं दोबारा से आके तुमको यहाँ पे सबक सिखाऊंगा। अब मैं तो ये सुना कि एक हाल्फ डिटेन है जिसका जो लोअर स्पाइन है वो टूटा हुआ है, लेकिन तुम इमेजिन करके देखो कि तुम एक ऑर्फन हो जो कि हाल्फ डांटाइन है, मैं तो अभी तक खुद को ही खत्म कर चुका होता। लेकिन उन सबकी बातें सुन के यौन सोच रहा होता है, अभी तक मैंने बस यही सब शेयर करा है जो कि मैंने देखा है, और उसी वजह से मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और साथ में नफरत भी, और मेरे अंदर बिल्कुल ही किसी पर्सन की तरह पेशेंट नहीं था कि मैं बैक डाउन कर जाऊं, वो भी एक बार टारगेट होने के बाद। और ना बोलते हैं जो यौन होता है वो भी उन सबके ऊपर हमला करके वहां से भाग जाता है, और फिर एक जगह में बैठ के वो बोल रहा होता है, मैं तो अभी बहुत ज्यादा दूर आ गया हूँ और वो लोग अभी तक मेरे को चेस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो डैम नर्ड्स और ये सारे के सारे बेकार घोस्ट्स, तो फिर क्या तुम लोग यहाँ पे चिल्ला नहीं सकते हो क्या। लेकिन इतना बोलते बोलते हम देखते उसके पीछे से एक आदमी आ जाता है जो कि उसको बोल रहा होता है, तुम्हारे पास तो बहुत ही स्पेशल आईज है यंग मैन,
लेकिन वही आवाज सुन के जो यौन होता है वो घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है ये मेरे पीछे अचानक से कहाँ से आ गया और मैं तो उसके प्रेजेंस को जरा सा भी महसूस नहीं कर पाया। और इसने तो बहुत ही लग्जरियस से मार्शल आर्ट्स के कपड़ों को पहन के रखा है और साथ में इसका जो स्वॉर्ड है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रहा है मेरे को। और ये जो जगह है तो बार्टन रोड से भी बहुत ज्यादा दूर है। तो फिर क्या ये इंसान बस मेरे को ही ढूंढने के लिए आया है क्या यहाँ पे? और फिर होते वो जवाब देता है हाँ तुम्हें तो कष्ट बच्चे की आँख इतना ज्यादा पसंद है तो फिर क्यों ना तुम इसको बाहर निकाल लो खुद के लिए, क्योंकि यहाँ पे बस जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नीचे नजरिए से देखते हैं मेरे को। लेकिन वो सुन के वो बंदा जवाब देता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? और वो सुन के यौन बोलता है बस मैं एक ही नजरिए देख के बता सकता हूँ कि तुम एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो, तो फिर यहाँ पे क्या ही पॉइंट होगा वो भी स्ट्रगल करने में, और मेरे को ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा लाइफ यहाँ पे खत्म हो जाता है तो। लेकिन वो सुन के वो जो बंदा होता है वो तुरंत उसको पकड़ लेता है और बोल रहा होता है मेरे को ये तो नहीं पता कि जो तुम्हारा कर्स्ट आईज है वो ज्यादा यूजफुल होगा एलेक्सर के लिए या नहीं, लेकिन तुम खुद ही उसको बाहर निकाल के बेक स्टीम जो मन में वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी ये जो आंखें ये श्रापित नहीं है बल्कि ये तो ब्लेसिंग्स है। और बहुत सालों में बस एक ही बच्चा तुम्हारे जैसा जन्म लेता है जिनके अंदर एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा अपर डाइटन होता है और साथ में बहुत ही यूनिक स्पिरिचुअल रूट्स भी। और उस वजह से तुम जैसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो हमेशा स्पेशल चीजों को भी हासिल कर लेते हैं। और वही सुन के यौन सोच रहा होता है इस आदमी के बात इतने ज्यादा मीठे थे, मेरे को लग रहा था कि मानो ये अपने झूठ में मेरे को खींचे जा रहा है। और वो बंदा दुआ से बोलता है मेरे को विश्वास है कि तुम बाकी जितने भी लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा स्पेशल बनने वाले हो, वो भी इस दुनिया के अंदर। आत्मा बोलते जैसे वो उसके चेहरे पे हाथ रखता है जो यौन होता है वो सोच रहा होता है ये पहली बार ये जब मैंने किसी के हाथ के गर्माहट को महसूस करा होगा, और मैं उसके बातों से नहीं पिघला बल्कि मैं उसके हाथों के गर्माहट से। और फिर उसके बाद वो बंदा पूछता है तो फिर क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे बच्चे? तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? और वो सुन के यौन जवाब देता है मेरा कोई भी नाम नहीं है अभी। और वो सुन के बंदा बोलता है जैसे कि अब हम दोनों यहाँ पे मिल गए हैं तो फिर क्यों ना तुम्हारा नाम वुन हॉय रख दूं मैं, जो कि बादलों के ऊपर रखा गया है। और फिर वही सब याद करके उन बोल रहा होता है उसी पल से मेरे अंदर भी थोड़ा सा डिजायर आया वो भी जिंदगी को जीने का, और मैं उस टाइम कुछ भी करने के लिए तैयार था, वो भी मेरे मास्टर की मदद करने के लिए। लेकिन बस मेरी डिटेन बॉडी की वजह से उनका भी खात्मा हो गया, वही मेरे काई डिविएशन रैम्पेज की वजह से। लेकिन अभी मेरे डेथ को यहाँ पे एक्सेप्ट करना ये तो उनको फेल करने जैसा होगा, लेकिन अभी मेरा बॉडी पूरा ही खत्म होने के कगार पे है, तो फिर उस वजह से कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ से सरवाइव कर पाऊंगा। तो फिर उस वजह से मेरे पास अभी बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। आत्मा बोलती है और दुआ से वहाँ पे एक नया स्पेल का इस्तेमाल करने लग जाता है, और ये जो स्पेल होता है ये एक प्राइमोडियल गॉड्स फेट रिवर्सल होता है, और एक ऐसा स्पेल होता है जो कि एंशिएंट के जितने भी प्रीस्ट होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने बॉडी के अंदर के सोल को किसी दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन ये जो स्पेल है ये एक फॉरबिडन स्पेल है क्योंकि ये लगभग फेल हो जाता है हर बारी, और आमतौर पर इसी वजह से जितने भी लोग होते हैं उनका जो सोल होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन जो यौन होता है बोल रहा होता है मैंने सक्सेसफुली जो बचा हुआ डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड था उसका जो पावर था उसको मैंने इस्तेमाल करा वो भी इस स्पेल को एक्टिव करने के लिए। तो फिर बस यहाँ पे एक ही चीज बचा हुआ है वो भी है मेरा किस्मत। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ मास्टर कि आप बिल्कुल ही सेफ रहोगे जब तक मैं दुआ से वापस आता हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाता है, और फिर आवाज सुन के बोल रहा होता है क्या यार इतना ज्यादा नॉइस कहाँ से आ रहा है। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखों खोलता हुआ बोल रहा होता है मेरे पूरे बॉडी में अभी दर्द हो रहा है, और साथ में वो जो हाउडिंग है वो तो बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है। एक मिनट रुको कहीं मैं सक्सेसफुल नहीं हो गया वो भी गॉड्स फेट रिवर्सल में। लेकिन ना बोलते हम देखते उसके सामने एक औरत को जो कि गुस्से में बोल रही होती है टोंग वुंग वाई क्या तुम मेरे को सुन भी रहे हो, और तुम कब तक नीचे जमीन में पड़े हुए रहने वाले हो, जल्दी से उठ जाओ। अब वो आवाज सुन के यौन तुरंत ही उठ के बोल रहा होता है तो बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि ये नाम जो अभी बोल रहे तो बिल्कुल ही मेरे पहले जैसा नाम है। लेकिन तुम देखते हो जो लड़की होती है बहुत ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर मारते हुए बोल रही होती है मैं तो बहुत ही लंबे टाइम से तुमको ये सिखाना चाह रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं दे पा रहे हो, वो भी अपने एल्डर्स को। लेकिन इससे पहले कि वो उसको हिट करे जो यौन होता है गुस्से के मारे उसके हाथ को वहाँ पे पकड़ लेता है, और फिर उसके बाद वो जवाब देता है तुम्हारे सांसों से अभी बदबू आ रहा है तो फिर क्या तुम अपने चेहरे को मेरे से दूर लेके जा सकते हो क्या। मगर वो सुन के औरत भी गुस्से में बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने अच्छे लेसन्स को यहाँ पे रिजेक्ट करने का, और साथ में तुम इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्ट को मेरे को शो कर रहे हो। आत्मा बोलते हो तुरंत वहाँ से निकलते हुए बोल रहे होते तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगे,
माउस के जाने के साथ ही जो यॉन होता है वहाँ पे बैठ के बोल रहा होता है। इस बॉडी की मेमोरीज को देख के तो ये लग रहा है मेरे को ये जो औरत थी ये इसकी स्टेप मदर है, लेकिन वो जो प्राइमोर्डियल गॉड्स फेट रिवर्सल है वो तो ऐसे बॉडी के ऊपर काम करता है जो कि मरे हुए होते या फिर मरने के कगार पे होते हैं। तो फिर मेरे को समझ में आ गया ये उस औरत की रियल चाइल्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसको बहुत टॉर्चर करते हैं। और मेरी जो पहला वाला जिंदगी था उसमें ये बहुत ही ज्यादा मुसीबत था, लेकिन ये वाला जो जिंदगी है इसमें भी बहुत ज्यादा मुसीबत है इस बच्चे के लिए। और ऊपर से ये जो बॉडी है बिल्कुल ही अनट्रेंड है, साथ में फ्रेल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन उसके बावजूद इस बॉडी के अंदर ऐसा कुछ है जो कि मेरे पहले बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, जो कि एक लोअर डाइनटाइन और एक मैजेस्टिक टेक्निक है जिसने कि मेरे अपर डिटेन को बिल्ड करा था प्रीवियस लाइफ में। और मेरी जो रिपर साइट है वो घोस्ट या फिर स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जबकि मेरे पास लोअर डिटेन भी आ गया है उसकी मदद से मैं तो विल्ड मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, इसके मदद से मैं तो अपने मास्टर को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और साथ में मैं अपने हिसाब को भी चुकता करके रहूंगा, वो भी उन सारे ब्लास्टर्स के साथ जिन लोगों ने मेरे को मूर्ख बनाया, वो भी हेवनली डीमन कल्ट के अंदर। और मैं उन लोगों को बता के रहूंगा कि उन लोगों ने किसके साथ पंगा लिया है। और फिर उसके बाद सीन चेंजर हमको सुअरचान टांग क्लैन को दिखाया जाता है जो कि 6 ग्रेट क्लैन में से एक होता है, वो भी मार्शल रेलिम के अंदर। और जो कि अभी का रूलिंग क्लैन है वो भी सुअरचान प्रोविनियंस में। और जो पोटाला पैलेस है टिब्बिट का और साथ में कुल्यान स्कूल वो सभी के सभी वेस्ट में हैं। और साथ में जो हेवनली ड्रैगन मोनिस्ट्री, डाइचंग सेक्ट और साथ में 5 पॉइजन सेक्ट है वो सारे के सारे साउथ में हैं। और जो नॉर्थन है वो सारे के सारे सेंट्रल प्लेन्स है, जो कि फ्रंट लाइन है वो भी डिवाइन कल्ट ऑफ हेवनली डीमन के खिलाफ। और वहीं पे एक सर्टन क्लैन है जिन लोगों ने लीड करा था टांगक्लैन हेजिमेनी को, वो भी सुअरचान प्रोविनियंस के ऊपर, जिनका नाम था द वाइल्ड विंड स्क्वाड। और उस स्क्वाड को जो लीड करा था उसका नाम था वाइल्ड विंड रैम्पेजर टांग हो सान। और फिर वाइल्ड विंड स्क्वाड के साइड में उन लोगों ने एक न्यू फैमिली को वहां पे स्थापित करा जो कि था 9 ड्रैगन डिविजन्स, वो भी टांग क्लैन का। और जो सांचियान प्रोविनेंस है वो बहुत ज्यादा फेमस है, वो भी स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड के तौर पे। और जो टांग हो सान उनको 3 सक्सेसर है, उनका 2 बेटे नामगुंग सांग योन और साथ में उसकी लीगल वाइफ। और जो टांग यू जिन है वो पहला जन्मा हुआ है, टांग यू चांद वो तीसरा बेटा है, लेकिन उनका जो दूसरा चाइल्ड था वो बदकिस्मती से जन्मा था क्योंकि वो गलती से एक मेड के साथ सो गए थे जब उन्होंने शराब पी के रखा था तब। और वही उनका जो ब्लास्टर्ड बच्चा है उसी के अंदर मैं अभी रिनकार्नेट होकर जन्मा हूँ, तो फिर उसी वजह से ब्लास्टर्ड बच्चा होने के नाते मेरे जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पे। मगर भले ही मैं एक ब्लास्टर्ड हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं बच्चा हूँ, वो भी ब्रांच फैमिली हेड का, वो भी टांग क्लैन का। लेकिन ना बोलते हम देखते एक आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो के उनको बोल रहा होता जल्दी से जाके उनसे माफी मांग लो, नहीं तो वो तुम्हारे साथ हम सभी को भी यहाँ पे भूखा मार देंगे। लेकिन इतना सुनते जी यौन होता उसके मुंह पे बहुत ही तेज का चाटा मार देता है। अब जिसे हम देखते वो जब बंदा होता दूर लड़खड़ाता हुआ जाके गिर जाता है, मगर उसके बाद वो दुआ से बोल रहा होता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो बस तुमको एडवाइस दे रहा था, लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, तुमको इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। अब मैं तुरंत ही जाके ग्रैंड मार्शल को इसके बारे में रिपोर्ट करूंगा अभी। लेकिन ना सुनते यौन दुआ से उसको वहाँ पे मारने लग जाता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है मिस्टर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अभी से बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्ट करोगे यहाँ पे, क्योंकि तुम मेरे मदर के बचपन के दोस्त हो इसीलिए। तो फिर क्या तुमको समझ में आया? और वो सुन के वो जो बंदा होता है वो उसको जवाब देता है हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा जो डेप्थ में ओ करता हूँ, वो भी जूनियर मार्टिन और तुमको यंग मास्टर और मैं योंग सान तुमको बहुत ही अच्छे से सर्व करूंगा अब से। और वो सुन के यौन बोलता है अच्छा तो फिर मेरे लिए वो चीज लेके आओ जिसको मैंने तुमसे मांगा था। और वो सुन के सैम डरता हुआ बोल रहा था हाँ जैसे कि आप कमांड दे रहे हो मैं तुरंत उसको लेके आता हूँ आपके लिए। आतना बोलते हो तुरंत वहां से चले जाता है। लेकिन उसके बाद जो यौन होता है बोल रहा होता है मेरे जो हाथ है वो तो एकदम ही सुन पड़ गया है बस उसको चाटा मारने के बाद ही। तो फिर तुम कितने ज्यादा कमजोर हो वॉन, और मेरे बॉडी को छोड़ के ये जो बंदा है इसका तो कोई भी साथ ही नहीं है, वो भी इस पूरे टांग क्लैन के अंदर। तो फिर मेरे को लग रहा है सारे का सारा गलती उसी आंटी का है जिन्होंने इसको एकदम ही अलग करके रखा होगा सबसे। लेकिन उसके बावजूद ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा नेविगेट करना, वो भी टांग क्लैन के डायनेमिक्स को। अगर ये सब चलता रहा तब तो फिर बस एक ही सॉल्यूशन है, मेरे को अपने इनर एनर्जी को यहाँ पे कल्टीवेट करना होगा। लेकिन उस चीज के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो बॉडी है इसने ऑलरेडी ही टांग क्लैन के की कल्टीवेशन टेक्निक को सीख के रखा है। और जो मेरा मास्टर का टेक्निक है वो तो हेवनली डीमन 9 स्वॉर्ड्स का एक डीमनिक आर्ट है। तो फिर उसी वजह से मैं इस बॉडी के साइड में मेरे उस टेक्निक को सीख नहीं सकता हूँ। लेकिन हमारे हेवनली डीमन कल्ट के इतने हजारों सालों के इतिहास को देख के मैं पक्का से बता सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कल्टिस्ट होंगे, वो भी टांग क्लैन के रैंकर्स के अंदर।
तो फिर थोड़ा सा टोल होने वाला है, वो भी वोन के बॉडी के ऊपर। लेकिन इन सारे मेमोरीज का इस्तेमाल करना जो कि मेरे अपर डिटेन में स्टोर्ड है, उससे मैं सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रेप्लिकेट कर लूंगा और जिसकी मदद से मैं यहाँ पे एक वर्चुअल स्पेस को भी बना दूंगा। और वो जो स्पेस होगा वो हेवनली डीमन कल्ट का लाइब्रेरी ऑफ टेक्निक्स में से एक है। और ना बोलती योन वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से स्पेस को बना देता है और इसके बाद वो बोल रहा होता है शुक्र है उस रिवर्सल के वजह से मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खोया है। तो फिर ठीक है, वो जो इकलौता टेक्निक है जो कि मेरे अभी के स्टेट के साथ एकदम ही मैच कर जाएगा, वो ये वाला पॉइजन ड्रैगन एसेंस आर्ट। और एक ऐसा टेक्निक है जिसको एक बंदे ने सीखा था, जिसको टांग क्लैन से बाहर निकाल लिया और फिर उसने आके हेवनली डीमन कल्ट को ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद उसने इस टेक्निक को बनाया, वो भी डीमन कल्ट के पॉइजन आर्ट को सीखने के लिए। और ना बोलते जी योन होता है वो उस टेक्निक के सारे प्रोसेस को वहाँ पे सीख लेता है। अगर मैं पॉइजन ड्रैगन एसेंस का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ वो भी डीमनिक आर्ट को सीखने के लिए, तो फिर जितने भी मेंबर्स है वो भी टांग क्लैन के, उनको जरा सा भी शक नहीं होगा मेरे ऊपर। लेकिन मेन दिक्कत यह है कि मेरे को पॉइजन की को हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द को यहाँ पे सहन करना होगा और साथ में बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के पॉइजन को भी अपने अंदर इंटेक करना होगा। लेकिन खैर मैं तो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया हूँ क्योंकि मेरे अपर डाइटन को यहाँ पे यूटिलाइज करके मेरा जो रीपर साइट है वो भी यहाँ पे अवेकेंड हो गया है। तो फिर तुम कब तक वहाँ पे खड़े हो के मेरे को ऐसे देखने वाले हो? और मेरे को पता है कि मैं हमेशा से ही बहुत ज्यादा हैंडसम रहा हूँ मेरे पास्ट लाइफ में और साथ में मेरी इस लाइफ में भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भी बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लग जाऊंगा अगर तुम मेरे को ऐसे देखते रहोगे। तो मार्शल अंकल आप लोगों को देख के खुशी हुआ मेरे को। और मैं बोलता हूँ देखते हो जितने भी एल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे घोस्ट बन चुके होते हैं मरने के बाद। अभी वो जो बुढ़ा हजीन होता है वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है योन क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हो तुम्हारे वाइस लॉर्ड को ऐसे हालात में पहुंचाने का? अभी बाकी लोग भी बोल रहे होते जल्दी से इस चेन को हटाइए जूनियर लॉर्ड, और क्या आपको जरा सा भी डर नहीं है क्या, वो भी वेंजेंस का? लेकिन वो सुन के जी योन होता उनको बोलता है तुम सभी को देख के यहाँ पे खुशी हुआ मेरे को। मगर वो सुन के वो लोग बोल रहे होते तुम अपने बेकार से पर्सनैलिटी को एक लाइफ से दूसरे लाइफ में लेके आ गए, उसी वजह से हम लोग तुम्हें नफरत करते हैं इतना। लेकिन इतना सुनते जी योन होता वो तुरंत उस चेन को खींचता हुआ बोल रहा होता है तुम लोगों को पहले से तैयार होके रहना चाहिए अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इस जिंदगी में मेरे को खत्म करोगे तो। और क्या आप लोगों को पता नहीं है क्या मेरे सुपर नेचुरल एबिलिटी के बारे में अंकल? और ना बोलते उस चेन के वजह से जो हाजिन होता है वो नीचे जमीन में गिर जाता है और फिर उसके बाद वो देखता है जो योन होता है वहाँ पे अपने घोस्ट किंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर रहा होता है उन सभी के ऊपर। और फिर वही देख के वो बोल रहा होता है क्या इसका जो पावर है वो हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्या? और फिर उसके बाद जो योन होता है बोल रहा होता है अगर तुम जिंदगी भर ऐसे घोस्ट बने हुए रहोगे तो फिर तुम में से किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तो फिर ऐसा तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते होगे है ना? लेकिन वो सुन के हाजिन बोलता है मेरे को पता है कि तुम्हें उस इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हमारे पास है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ बोलूँ तो फिर तुमको मेरे को खत्म करना होगा। लेकिन योन जवाब देता है ना उसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे को इन सब के बारे में बता सकते हैं। और ना बोलते जो योन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे हाजिन को खत्म करके एक पिल में बदल देता है और फिर उसके बाद वो बाकी लोगों को दिखाता हुआ बोल रहा होता है इस एल्डर के पिल के ऊपर ध्यान से देखो, ये बहुत ही ज्यादा हेट्रेड से भरा हुआ है जो कि आमतौर पे जितने भी पॉइजन होते हैं उनसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है ये, और यही मेरा अभी का लंच होने वाला है। और ना बोलते योन तुरंत उस पिल को वहाँ पे खा लेता है और वही देख के वहाँ पे बाकी जितने भी घोस्ट होते हैं उन सबका वहाँ पे पूरा ही हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये अभी भी खड़ा कैसे हो सकता है वहाँ पे वो खाने के बाद, और यहाँ तक कि वो जो क्रिम्सन क्रेन पॉइजन था वो भी कुछ नहीं कर पाया था उसका। लेकिन उसके बाद योन दुआ से बोल रहा होता है अब जबकि जो वॉइस कैप्टन है वो एक फाउंडेशन बन गए है वो भी मेरे पॉइजन ड्रैगन एसेंस आर्ट के लिए, तो फिर बाकी जितने भी एल्डर से जल्दी से अपने डिसीजन को ले लीजिए। तो फिर क्या तुम अब मेरी बातों को सुनने वाले हो या फिर मैं भी तुम सभी को यहाँ पे निगल जाऊं? और तुम जितने भी डीमन कल्ट्स के एल्डर और सारे के सारों ने एक ऑर्डर को फॉलो करा है ना, वो भी एक ऐसे कल्ट से जिनको सोसाइटी बोलते हैं। अब वो सुन के वो सभी डरते हुए बोल रहे होते हैं हाँ हम लोगों ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई भी रियल नेम नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके अंदर सारे रियल्स मेंबर है और उन लोगों ने मना करा था कि वो लोग अपने बारे में कुछ भी रिवील नहीं करने वाले हैं हम लोगों को, तो फिर प्लीज हम लोग के ऊपर विश्वास करिए जूनियर लॉर्ड। अभी वही सब सुनने के बाद जो योन होता है वो सोच रहा होता है जो डीमन कल्ट है वो भी हेवनली डीमन के वो सारे के सारे इविल कल्ट है जो कि विश्वास करते हैं कि उन लोगों का जो लॉर्ड है वो बिल्कुल ही भगवान की तरह है। अभी वही लोग जो कि उनको गॉड मानते हैं वो सारे के सारे मेरे को आए थे खत्म करने के लिए वहाँ पे, और जैसा कि मैं भी एक गॉड के रेपुटेशन को चला रहा था
उसी वजह से जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स थे वो सारे के सारे भी डरे हुए थे। और मेरे को तो लगा था कि वो सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स फंक्शन से होंगे, लेकिन वो तो हस्क साइडर्स निकले। और वो जो लोग हैं वो सारे के सारे ट्रांसजेंडर है, जिन लोगों ने एक टाइम पे ट्राई करा था उस टावर को चढ़ने का। वो टावर जो कि एकदम आसमान की ऊंचाइयों में है, और वहाँ पे सारे के सारे एब्सोल्यूट्स और डेमी इमॉर्टल बीइंग्स है, जिन लोगों को नेचुरल डिजास्टर कंसिडर करा जा सकता है। और जो रियल मास्टरमाइंड है वो तो मेरे भी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों में है। तो फिर यहाँ पे ज्यादा सा भी टाइम नहीं है बैठे रहने का और धीरे धीरे पॉइजन को अडेप्ट करने का मेरे बॉडी के अंदर। तो फिर मेरे को जल्दी से चीजों को यहाँ पे स्पीड अप करना होगा। और ना बोलते पूरे 2 महीने बीत जाता है, हमको ग्रैंड मार्शन रूम का दिखाया जाता है। अभी वहाँ पे हम देखते वो जो औरत होती है गुस्से के मारे सामान को पटकते हुए बोल जो होती है। मेरे को तो लगा था कि वो भूख के मारे 3 दिन के अंदर गिव अप कर देगा और फिर उसके बाद गिर गिरा के मेरे पाँव में भीख मांगेगा। लेकिन अभी तो ये रूमर्स भी फैल रहे कि मैंने उस ब्रैड को जान से खत्म कर दिया है और फिर उसके बाद एक हम शक्ल से उसको बदल दिया है। और ऊपर से जो क्लैन के हेड है वो जल्दी यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। तो फिर मैं इन सब चीजों के बारे में कैसे एक्सप्लेन करूंगा उनको। तो फिर ठीक है, मेरे को ये बताओ कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट को बोला है तुमको उसके पास लेके आने के लिए। अब उस उनके जो सैम होता है वो बोलता है जो अभी के हालात है वो भी सारे मार्शल आर्ट रैलिम के बारे में, खास तौर पे जितने भी आउटर रीजन में हो रहा है उन सब के बारे में जो डॉक्यूमेंट है उनको वो मांग रहा है। अब वो सुन के वो जो औरत होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर सोच रही होती है, इसने आज से पहले ऐसा तो कभी भी नहीं करा है, लेकिन 2 महीनों के अंदर ये इतना ज्यादा चेंज कैसे हो सकता है। तो फिर कि उसको कोई न्यू सपोर्टर तो नहीं मिल गया। और भले ही वो एक फिल्थी ब्लास्टर है लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर हेड फैमिली का ब्लड है। तो फिर अगर वो क्लैन हेड के दिल को जीत लेता है तो फिर उसके बाद उसका जो पोजीशन होगा वो और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर ये तो ज्यादा से भी सरप्राइजिंग नहीं होगा मेरे लिए अगर वो ट्राई करेगा क्लैन हेड को यहाँ पे मैनिपुलेट करने का। तो लेकिन मेरे 2 बेटों को ही बस क्लैन हेड के आंखों में आना चाहिए। तो फिर उस ब्रैड की हिम्मत कैसे हुई मेरे को यहाँ पे इस्तेमाल करने का। लेकिन ना बोलते वहाँ पे एक आदमी आके बोलता है ग्रैंड मार्शियन यंग मास्टर यू चांग यहाँ पे आ गए हैं। और ना सुनते जो मार्शियन होते वो तुरंत उस आदमी को वहाँ से भेज देती है। और फिर उसके बाद जो यू चांग होता है वो भी उस रूम के अंदर आ जाता है। और वही देख के जो मार्शियन होते हैं वो बोल रही होती है मेरे पास बहुत ही अच्छा जॉब है बेटे तुम्हारे लिए, तो फिर जल्दी से यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो फिर मेरे को ये बताओ क्या तुमने अपने मकसद को हासिल करा। और वो सुन के यू चांग जवाब देता है हाँ मैं पहले से और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गया और साथ में मैंने शेडो की को भी हासिल कर लिया है। लेकिन मदर मेरे को यहाँ पे आते हुए उस ब्लास्टर के बारे में स्टोरी सुनाई दिया। तो फिर क्या उसने अभी तक भी आपके सामने आके गिड़गिड़ा के माफी नहीं मांगा है क्या। और वो सुन के मार्शियन जवाब देती हाँ तुमने सही बोला। और इसी चीज के बारे में सोच के मेरे सर में अभी दर्द हो रहा है और वो उसके आगे अभी क्या करने वाला है। और वो सुन के जो यू चांग होता है वो जवाब देता है उसके हालातों को देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शैडो से उसका कोई मदद कर रहा है। अब वो सुन के मार्शियन भी बोलती है अच्छा तुम्हें भी ऐसा लगता है। और वो सुन के यू चांग बोलता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा आदमी जिसके अंदर बहुत ही कम इंटरनल एनर्जी हो वो पूरे 2 महीनों तक बिना किसी खाना पीना के यहाँ पे सरवाइव कर सकता हो। तो फिर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई हर रात छुप छुप के उसको एलिक्सर दे रहा है जिसकी मदद से वो अभी तक सरवाइव कर पाया है। और वो सुन के मार्शियन बोलती है हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है लेकिन मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है कि कौन ही होगा जो कि उस ब्लास्टर्ड का इस्तेमाल करना चाह रहा होगा। अब वो सुन के चांग बोलता है उसी वजह से मैं रिकमेंड करने वाला उस ब्लास्टर्ड को उस फेस्टिवल के दौरान जब क्लैन हेड यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। अब वो सुन के मार्शियन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलते हैं लेकिन तुम ऐसा क्यों करने वाले हो। अब वो सुन के चांग बोलता है क्योंकि अगर हम लोग उसको इतना बड़ा मौका दे देते हैं तो फिर उसका जो बेकर उसके पास कोई भी चॉइस नहीं होगा, उसको बाहर आके उसका मदद करना ही होगा फिर। अब वो सुन के मार्शियन बोलते हैं हाँ ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। उस टाइम वो पक्का से ट्राई करेगा उसको बहुत ही ज्यादा एलिक्सर को खिलाने का, वो भी उसके एबिलिटीज को टाइम में इम्प्रूव करने के लिए। और फिर उसी टाइम वो जो बेकर है वो भी खुद को रिवील कर देगा और फिर जैसे हमको उसके बारे में पता लग जाएगा हम तुरंत ही उसको भी खत्म कर देंगे। लेकिन तब क्या होगा अगर वो जो ब्लास्टर है उसने कुछ गलती कर दिया तो तब क्या जो हेड है वो हम लोगों को डिसअप्रूव नहीं कर देंगे, वो भी उस ब्लास्टर को लाइन में ना रखने के लिए। अब वो सुन के चांग बोलता है नहीं मदर, भले वो बेकर भले उस ब्लास्टर का कितना भी मदद क्यों ना कर दे वो ज्यादा कुछ कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो कोई भी गलती करता है या फिर कोई भी इंसिडेंट कर देता है तो फिर उसका बड़ा भाई होने के नाते मेरे को बीच में आना पड़ेगा। और भले उसको कितना भी ज्यादा मदद क्यों ना मिल जाए वो भी उसके बैकर से, लेकिन एक ऐसा लड़का जिसने की बहुत ही मुश्किल से टांग क्लैन के कॉमन काय टेक्निक को सीखा है वो कभी भी हाई स्टेजेस में नहीं पहुंच सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जो यॉन होता है वो लगातार ही अपने डिमोनिक एनर्जी को वहाँ पे इंक्रीज कर रहा होता है और फिर बोल रहा होता है बहुत ही कम टाइम के अंदर मेरे को इन सब चीजों को मास्टर करना ही होगा। आदना बोलते सीन चेंज और हम देखते जो सैम होता है वो ये उनके पास आके बता रहा होता है हाँ मेरे को ये सुनने में आया है
कि जो कल्ट वो पिछले 6 सालों से एक सिविल वॉर के अंदर है। और वो सुन के यौन सोच रहा होता है 2 महीने पहले मैंने सैम को बोला था कि वो मेरे को हाल ही में जितने भी इंसिडेंट हो रहे हैं वो भी मार्शल रैलिम के अंदर उसके इन्फॉर्मेशन को लेके आके दे मेरे को। अब मैं तो ये सोच रहा था कि कुछ ही टाइम हुआ होगा जब मैंने प्राइमोर्डियल गॉड्स फेट रिवर्सल का इस्तेमाल करा होगा, लेकिन ये तो पूरे 6 साल हो गए हैं और ये चीज तो मेरे लिए एकदम ही डिस्पेयर वाली बात है। और वो तो मैं सैम दुआ से बोल रहा होता है उस टाइम का जो हेवनली डीमन थे वो मिसिंग हो गए। और हाँ, ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही विक्ड स्कीम को प्लान करा गया था, वो भी कल्ट के द्वारा बहुत ही लंबे टाइम से। और उसी वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा डर है कि वो जो हेवनली डीमन है वो दुआ से अपैर होने वाले हैं। अब वैसे उनकी और सोच रहा होता है मेरे को तो अभी ये भी नहीं पता कि जो मेरे मास्टर है वो अभी भी जिंदा है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत उम्मीद मेरे अंदर बचा हुआ है। और अभी मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस मैं दौड़ के तियानसान माउंटेन्स में जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी बहुत ही ज्यादा कमी है स्ट्रेंथ, इंफॉर्मेशन और साथ में पैसों का भी। और ना बोलते ही जो यौन होता है वो दुआ से वहाँ पे प्रैक्टिस करता हुआ बोल रहा होता है। और वो जो सारे के सारे ट्रेटर्स है वो तो किसी भी मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी मास्टर को ढूंढने के लिए। तो फिर अगर उन लोगों ने अभी तक मास्टर को नहीं ढूंढा है तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरे को भी एक ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन का जरूरत है जो कि उन लोगों के पास है अभी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 9 ड्रैगन डिवीजन है उसको भी विजिट करा जाएगा, वो भी टांग क्लैन के डार्क सुपरविजन से। और जो हेड है वो भी सुआचान टांग क्लैन के, और साथ में वो तो 10 ग्रैंड मास्टर में से एक है। और अभी तो अफवाह ऐसा भी फैल रहा है कि वो जो डार्क सुपरविजन है वो लोग जल्दी एक नए स्पेशल मार्शल यूनिट को बनाने वाले हैं। तो फिर अगर किसी तरीके से मैं उस यूनिट को ज्वाइन करके टांग क्लैन के इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकूं तो फिर उसके बाद मास्टर को ढूंढने का जो चांस होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके इतना बोलते हो उसका जो पेट होता है वो उसके पास आके बोलता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही जल्दी 12 फीयर से टाइगर के स्टेप्स को हासिल करने वाले हो। और ये जो 12 फीयर से टाइगर स्टेप्स है ये बेस्ट में से एक बेसिक टेक्निक में से एक है, और इस टेक्निक में कोई भी बंदा अपने पूरे बॉडी को इस्तेमाल कर सकता है, वो भी एक वेपन के तौर पे। और वही सुन के जो यौन होता है वो सोच रहा होता है ये चीज है जिसको मैंने हासिल करा है वही बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बॉडी ट्रेनिंग करने के बाद, और साथ में मैंने अपने पॉइजन ड्रैगन एसेंस को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, वो भी उन सारे पिल्स को खाने के बाद। तो फिर क्या यार मेरे को 2 एसेंस पिल्स को खाना होगा। और वो सुन के उसके सर्वेंट बोलते हैं कोई भी रास्ता नहीं है जूनियर लॉर्ड, क्योंकि वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो तो बहुत ज्यादा टाइट है। और वो सुन के यौन बोलते हैं मैं तुम सभी को दुआ से घोस्ट पिल में बदल दूंगा अगर तुम लोग यहाँ पे अच्छे से पेश नहीं आते हो तो। और वो सुन के वो लोग बोलते हैं प्लीज मेरा भरोसा करिए, मैंने एकदम ही अपना बेस्ट करा है। अब वो सुन के यौन उन पिल्स को खाता हुआ बोलते हैं श्योर मेरे को ये बताओ क्या तुमको कुछ नया सीखने को मिला है क्या, जैसे कि वो जो डार्क सुपरविजन है वो अभी कहाँ पे है। और वो सुन के वो सर्वेंट बोलते हैं मेरे को तो ये नहीं पता कि वो जो डार्क सुपरविजन है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला, लेकिन एक बंदा जिसका नाम या चांग है उसने अपना ट्रेनिंग खत्म करके वो यहाँ पे आ गया है। और वो सुन के यौन बोलता है अच्छा या चांग, हाँ ये तो सेंस बना था कि वो अभी यहाँ पे वापस आ गया क्योंकि जो डार्क सुपरविजन है वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। और वो तो सर्वेंट होता है वो बोलता है मास्टर मैंने ये भी सुना है कि वो अपने मदर के साथ मिलकर कुछ स्कीम कर रहा है आपके खिलाफ। और वो सुन के उन्हें बोल रहा होता है अच्छा वो दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो फिर मेरे को बताओ तुमने जो सब कुछ भी सुना है वहाँ पे। और ना सुनते वो जो सर्वेंट होता है सब कुछ बता देता है उसको। फिर वही सब सुनने के बाद यौन बोल रहा होता है अच्छा वो जो डार्क सुपरविजन यहाँ पे विजिट करने वाले हैं तो वो लोग कुछ करने वाले हैं मेरे साथ, और उनको ये लगता है कि कोई है जो कि मेरे को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये तो बस वो लोग मनगढ़ंत कहानी बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक रिकमेंडेशन, वो भी स्पेशल यूनिट से। तो फिर अब तो मैं भी सोच रहा कि वो लोग अभी क्या करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को उन लोगों का बिल्कुल भी इंटेंशन अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो लोग मेरे को ह्यूमिलेट करने वाले हैं। और ना बोलती सैम वहाँ पे एक दवाई लेके आ जाता है और वो बोल रहा होता है यंग मास्टर एक मेडिसिन है जो कि मार्शन आपको देना चाहती है। और वो सुन के बोलता है क्या ग्रैंड मार्शन, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुमको मेरे को खाना नहीं देना है। और वो सुन के सैम बोलता है उन्होंने ये बोला है कि आपने बहुत ही लंबे टाइम से सफर करा होगा, उस वजह से वो आपको ये खाने के लिए दे रही है अभी। और वो सुन के यौन बोलता है अच्छा तुम इसको रख के जा सकते हो, लेकिन वो सुन के सैम बोल रहा हो तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं तब तक यहाँ पे रुक के देखूं जब तक कि आप इसको पी नहीं लेते हो। और वो सुन के जो यौन होता है वो तो उनके उसको पीता हुआ सोच रहा होता है अगर मैंने अभी जो सब कुछ भी सुना है वो सही है तो फिर पक्का से इसके अंदर जहर मिला हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो जहर है ये मेरे खिलाफ काम कर जाएगा। और इतना बोलते जैसे वो जहर उसके बॉडी में काम अपना शुरू करता है जो यौन होता है उसको पता चल जाता है इसके अंदर कौन सा जहर मिला हुआ होता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है अगर तुम इसको 1 बार या 2 बार पी लोगे इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ही किसी एनर्जी रिकवरी जैसा काम करेगा, और साथ में तुम्हारा जो इनर एनर्जी है उसको भी इम्प्रूव कर देगा।
लेकिन अगर इसको तुम लगातार ही पीते रहे तो फिर ये किसी पॉइजन की तरह बन जाता है, वो भी तुम्हारे माइंड के गेट के लिए। लेकिन खैर इतना तो मैंने पहले से ही उम्मीद करके रखा था, लेकिन इसके अंदर तो टॉक्सिक कैनिबार भी मिला हुआ है। और इतना सुनते उसके जितने भी घोस्ट सर्वेंट होते सारे के सारे गुस्से में आ जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं क्या कैनिबार, उन लोगों ने कैनिबार को मिला है, वो भी जूनियर लॉर्ड के ड्रिंक में। वो औरत वो तो सही में ही पागल हो गई है। लेकिन वो सुन के तुरंत उनको चुपकाता हुआ बोलता है और उसके बाद बोलता है नांगमुंग जल्दी से जाके देखो कि कौन सा सॉर्सर है जो कि उस औरत के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इतना सुनते उसका सर्वर नांगमुंग तुरंत वहां से चले जाता है। और फिर उसके बाद बोल रहा होता है अच्छा उसका प्लान ये है कि वो उस पॉइजन के साथ मेरे को पागल बनाना चाह रही है, और फिर उसके बाद मेरे ऊपर स्पेल का इस्तेमाल करके मेरे को एकदम ही कठपुतली बनाना चाह रही है। लेकिन अब तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कौन सा कॉम्पिटेंट सॉर्सरर है जिसको उसने हायर करा है। अभी उसके बाद यौन बोल रहा होता है मैंने इसको पी लिया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब उनके सैम बोलता है वो जो मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं। और न सुनती यौन तुरंत ही बाहर आ जाता है। वहाँ पे एक आदमी उसको बोल रहा होता है अब से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारे सारे मार्शल आर्ट्स के लिए, मेरा नाम तांग गॉन है, लेकिन मैं तुमको बता दूं मैं यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए रहने वाला हूँ। अभी उसी बंदे को देखने के बाद यौन सोच रहा होता है ये बंदा तो एकदम ही फियर से वॉरियर है, और अब जबकि वो जो वाइल्ड विंड स्क्वाड है वो एक्टिवेट है, ये उन्हीं इलाइट स्क्वाड में टॉप मेंबर्स में से एक है, और साथ में मार्शल वॉरियर है जो कि टॉप 5 के अंदर भी रैंक करता है, वो भी पूरे 9 ड्रैगन फैमिली के बीच में। लेकिन ये बुढ़ा आदमी बिल्कुल किसी पागल की तरह बस इसलिए रह रहा है क्योंकि इसको कोई दूसरा जॉब नहीं करना है। तो फिर ये किस तरीके का मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर है। और फिर तुम्हें गॉन बोल रहा हो तो उन्होंने मेरे को बोला है कि 4 दिन तक मेरे को तुमको देखना है, जब तक वो जो हेड है वो यहाँ पे नहीं आ जाते तब तक। अब वो सुनकर दोबारा से सोच रहा होता है वो जो ओल्ड है उसका इंटेंशन एकदम ही क्लियर है, वो तांग गॉन जैसे इंस्ट्रक्टर को मेरा मास्टर बना के वो सभी लोगों को ये बता पाएगी कि उसने अच्छे से मेरा ख्याल रखा है, और फिर बाद में जाके अपने सॉर्सरी का इस्तेमाल करके सभी के सामने मेरे को एकदम ही बेइज्जत कर देगी। और मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि वो क्या प्लानिंग कर रही है, मगर अभी मेरे को सब कुछ समझ में आ गया है। अभी वही सोच के वो बोल रहा था तो फिर तुम आज मेरे को क्या सिखाने वाले हो इंस्ट्रक्टर। अब वो सुन के गॉन बोलता है एक मार्शल आर्ट है जो कि मास्टर ने तुम्हारे लिए खुद ही सिलेक्ट करके रखा है, तो फिर ठीक है उसको मैं दोबारा से तुम्हें दिखाने नहीं वाला, उसी वजह से ध्यान से देखना तुम। इतना बोलते गॉन होता है वो तुरंत उस टेक्निक को उसको शो करने लग जाता है। और फिर वो बोल रहा होता है ये एक स्टेपिंग टेक्निक है जिसमें तुम बिल्कुल किसी शैडो की तरह मूव करते हो। और ना बोलते वो दोबारा से आके उसके सामने खड़े हो जाता है। वही देखने के बाद योन बोल रहा होता है ये तो वही है जो कि योंग चंग बहुत ही इस्तेमाल करता है। अब उसके गॉन भी जवाब देता है हाँ ये एकदम ही बेसिक टेक्निक है, वो भी शैडो की का, जो कि यंग मास्टर या चंग इस्तेमाल करते रहते हैं। अब वो सुनने के बाद योन दोबारा से सोच रहा होता है वो चाहती है मैं दूसरों के सामने बहुत ज्यादा खराब दिखूं, वो भी उसके बेटे के कंपैरिजन में। और फिर उसके बाद जो गॉन होता है वो अपने शैडो स्टेप के बारे में उसको सिखाने लग जाता है। अब वो बोलता है मैंने जमीन के ऊपर अपने पैरों के निशान को छोड़ के रखा है, उसको देख के तुम्हें आसानी होगा सीखने में। अब वो सुन के योन भी सोच रहा होता है अच्छा शैडो स्टेप्स करते हो इसने अपने पाँव के निशान को जमीन में भी छोड़ के रखा है, तो फिर जैसे कि तुम उम्मीद कर सकते हो वो भी एक फियर से गेल वॉरियर से। अब उसके बाद गॉन दोबारा से बोल रहा होता है जैसे कि मैंने तुमको अभी सिखा दिया तो फिर अपना बेस्ट करना मेरे को कॉपी करने के लिए, और अगर तुमको इस चीज के बारे में समझ में नहीं आता तो फिर जो रिटीजियस के चीफ है तुम उनसे जाके ही पता कर लेना। लेकिन इतना सुनते जो योन होता है उसको बोल रहा होता है मैंने इस चीज को तो पहले से मास्टर कर लिया। और वो सुन के जो गॉन होता है उसका पूरा वहाँ पे होश हो जाता है। और वो बोल रहा होता है शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि तुमने पहले मार्शल आर्ट के बारे में नहीं सीखा है, और ऊपर से ये जो शैडो स्टेपिंग टेक्निक है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टेक्निक भी है, और यहाँ तक कि जो वाइल्ड विंड के स्क्वाड है उनको भी पूरा 10 दिन लग जाते हैं इसके सही फॉर्म को सीखने के लिए, और यहाँ तक कि मुझ जैसे जीनियस को भी पूरे 5 दिन लग गए थे इसको सीखने के लिए, तो फिर तुमको तो पूरे 3 महीने तक लग जाएंगे इसके बेसिक को भी सीखने के लिए। और वही सुन के जी होता है वो सोच रहा होता है ये तो अब खुद को ही जीनियस बोले जा रहा है। और फिर उसके बाद वो जवाब देता हाँ आमतौर पे ऐसा होता होगा। और फिर गॉन बोल रहा होता अगर तुमको समझ में आ गया तो फिर अच्छे से तुम इसको प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन वो सुन के गॉन बोलता है मैंने तुमको बोला है कि मैंने इसको मास्टर कर लिया है। और वो सुन के जो गॉन होता है वो चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है यंग मास्टर ये ऐसा कुछ है जो कि तुम एक बार देख के नहीं सीख सकते हो कभी। और वो सुन के योन बोलता तो फिर क्या तुम मेरे से शर्त लगाना चाहोगे पूरे 30 सिल्वर कॉइन्स का, मैंने शैडो स्टेप को मास्टर करा है या नहीं उसके लिए। अब वो सुन के गॉन हैरान होकर बोलता है क्या 30 सिल्वर कॉइन्स। और फिर योन दोबारा से बोल रहा होता अच्छा तुम्हारा आँख खुल गया अब। और मैं तो ये सुना है कि जो रिटीजियस विंड हॉल है उनको करीब 10 सिल्वर का कॉइन मिलते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सा शर्त है जिसमें पूरे 3 महीने के तुम्हारे यहाँ पे पैसे दाव पे लगेंगे। और फिर वही सुनने के बाद जो गॉन होता है वो बोल रहा होता है लर्निंग के ऊपर शर्त लगाने ये तो बहुत ज्यादा बेकार बात है। लेकिन वही सुन के जो योन होता है उसको चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है इंस्ट्रक्टर तुम तो बिल्कुल ही किसी डरपोक चूजे जैसे हो। अब वो सुन के जो गॉन होता है उसको भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन योन दोबारा से चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है तो इसका मतलब यह है कि तुम सही में एक डरपोक हो।
एक फियर से गेल वॉरियर जिसको 5 दिन लगे थे वो भी इस शैडो स्टेप को सीखने के लिए, जो कि खुद को एक जीनियस भी बोलता है, वो यहाँ से पीछे हट रहा है। तो फिर ठीक है, अब मैं खुद से ट्रेनिंग कर लूंगा, मेरे को तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वही सुन के जो गॉन होता है वो भी चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है, रुको, तुमको तो बहुत ही अच्छे से आता है कि दूसरों को गुस्सा कैसे दिलाते हैं। तो फिर ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे इस पेमेंट को, वो भी मेरे को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। अब वो सुन के उन बोलता है, अब जबकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर अपने शब्दों से तुम मुकरना मत। तो फिर ये देखो, तुम खुद ही अपने आंखों से ना बोलते ही योन तुरंत ही वहाँ पे अपने शैडो स्टेप को परफॉर्म करने लग जाता है। और फिर उसके तुरंत बाद ही जो गॉन होता है उसके पर्स को वहाँ से चुरा लेता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे खड़े होकर मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है मास्टर, आज रात को आप कौन सा ड्रिंक पीना पसंद करोगे? और ये जो पाउच है तो सही में ही बहुत ही ज्यादा हैवी भी है। और वो देख के जो गॉन होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है, नहीं, तुमने तो मेरे पर्स को भी ले लिया है, और ये तो चीटिंग है, तुमने शैडो स्टेप को कब सीखा? और वो सुन के उन बोल रहा था, क्या चीटिंग? मैंने तो इसको बस अभी सीखा है, और क्या मेरे को इससे पहले कभी भी चांस मिला वो भी मार्शल आर्ट को सीखने का? और वो सुन के गॉन बोल रहा था, हाँ तुमने सही बोला, लेकिन तुमने इसको कैसे सीखा? वो भी बस एक बार देखने से। मैं वो सुन के उन बोल रहा था, आप तो सही में किसी पीटी आदमी की तरह हो जो कि कभी भी अपने हार को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फिर कैसे रहेगा हम यहाँ पे दूसरा एक शर्ट लगाए? तो फिर क्या आपको कोई दूसरा मार्शल आर्ट आता है क्या? क्योंकि ये वाला तो बहुत ज्यादा बोरिंग था मेरे लिए, और आप तो सही में भी बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में हो क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। मैं वही सुनने के बाद जो गॉन होता है वो बोल रहा होता है, तुम बस यहाँ पे इंतजार करो, मैं बैंक में जा रहा हूँ दोबारा सा पैसे लेने के लिए। और इतना बोलते हो जाता हूँ, गुस्से में सोच रहा होता है, मेरे को अभी बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता है, तो फिर मैं इस बार देखता हूँ कि तुम उनको कैसे करते हो। अब वो वही सब देख के ऑन भी सोच रहा होते है, तो सही में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा आदमी जिसने आज से पहले कभी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करा, उसने बस एक ही बार देख के शैडो स्टेप को सीख लिया, और ऊपर से आपके जो मनी बैग है उसको भी मैंने ले लिया है। और भले मैंने किसी मार्शल आर्ट को पहले मास्टर ना करा हो, लेकिन जिन भी आदमियों के साथ मैंने आज तक फाइट करा है वो भी एक जूनियर लॉर्ड के तौर पे, वो सारे के सारे इलाइट में से भी इलाइट लोग थे, वो भी इस पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड के अंदर, जिनका जो नाम था वो पूरे जगह में बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो फिर उसी वजह से मार्शल आर्ट के सारे फॉर्म को याद रखना बहुत ही आसान काम है मेरे लिए। और फिर होते में जो नाम गुंग होता है वो भी आके बोल रहा होता है, अभी मैंने जो सब कुछ भी करा कैसा था मास्टर? अब वो सुन के योन बोलता है, वो सब बहुत ही अच्छा करा तुमने। अब वो सुन के नाम गोंग बोलता है, गॉन और मेरे बीच का जो लेवल का डिफरेंस हो बहुत ही ज्यादा, उसी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ उसको बैग को चुराना उसके पास से। और फिर वही सुन के ऑन भी बोल रहे होते, तो फिर क्या अब मेरे को उस मार्शल आर्ट मास्टर को पूरी तरीके से रॉब कर लेना चाहिए क्या? और फिर उसके बाद जो योन होता है वो लगातार ही वहाँ पे सारे टेक्निक्स को करने लग जाता है जो कि गॉन उसको बोल रहा होता है, और ऐसा ऐसा करके वो लगातार इस सारे शर्ट को वहाँ पे जीत रहा होता है। अभी वही सब देख के नाम गोंग भी बोल रहा होता है, वो भले ही बहुत ज्यादा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन उसका किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उसका सामना हमारे जूनियर लॉर्ड से हो गया है अभी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं योन होता है दोबारा से बोल रहा होता है, मास्टर क्या आपके पास और पैसे नहीं बचे हुए हैं क्या? अब वो सुनने के बाद जो गॉन होता है वो निराश होकर बोल रहा होता है, अब तो मैं बैंक से भी और भी ज्यादा पैसे को उधार नहीं ले सकता हूँ। अभी वही सुन के ऑन बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा खराब बात है, लेकिन कैसा होगा अगर हम लोग यहाँ पे और एक शर्त लगाए तो? उसके बाद सुन के गॉन गुस्से में बोल रहा होता है, तुमने अभी सुनाई नहीं दिया क्या? मैं पूरी तरीके से अभी कंगाल हो गया हूँ। मैं वही सुन के योन बोल रहा होता है, मेरी बात सुनो, मैं इन सभी पैसों को एक ही शर्ट में लगा दूंगा। अब वो सुन के गॉन बोल रहा होता है, तुम इसके बदले में क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए नौकर बन जाऊँ? अब वो सुन के योन बोल रहा होता, ना, तुमको अभी भी एक बहुत ही जरूरी मार्शल आर्ट के बारे में पता है, एक ऐसा जिसको मैं आसानी के साथ फॉलो नहीं कर पाऊंगा इंस्ट्रक्टर, जो कि है वर्ल्ड विंड डांस। अब वो सुन के जो गॉन होता है उसका भी पूरा होश उड़ जाता है, और फिर उसके बाद बोल रहा होता है, यंग मास्टर योन। और इतना बोलते वो अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा को वहाँ पे बाहर निकालने लग जाता है। और फिर वो दोबारा से बोल रहा होता है, भले ये बिल्कुल भी सच ना हो, वो भी दूसरे मार्शल आर्ट्स के लिए, लेकिन ये जो वर्ल्ड विंड डांस है ये एकदम ही सोल की तरह है, वो भी वर्ल्ड विंड स्क्वाड के लिए। लेकिन तुम अभी ये कंसिडर कर रहे हो कि तुम उसको यहाँ पे डिफीट करोगे, जबकि ये जो वर्ल्ड विंड डांस है तो फाउंडेशन है, वो भी 9 ड्रैगन डिवीजन का। तो फिर प्लीज खुद को रोकिए वैसा करने के लिए अभी। और फिर उसका ऐसे गुस्सा देखने के बाद योन भी सोच रहा होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल ही किसी प्ले बॉय की तरह आया था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही किसी गेल वॉरियर की तरह है जो कि वर्ल्ड विंड स्क्वाड के अंदर है। और फिर उसके बाद वो जवाब देता है, तुम्हें सही में लगता है क्या मेरे पास हक नहीं है वो भी वर्ल्ड विंड डांस को सीखने का? अब वो सुन के गॉन बोल रहा था, तुम्हारे पास बिल्कुल ही हक है क्योंकि तुम डिसाइपल हो, वो भी फैमिली का। और अब जबकि मैंने इसको फर्स्ट लेडी और साथ में थर्ड यंग मास्टर को भी दिखाया है, तो फिर उसी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस चीज को तुम्हें दिखाने के लिए। अभी वही सुन के बोल रहा होता, मैं तो वही तुमसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम्हारा नजरिया क्या है कि मैं कैपेबल हूँ इसको सीखने के लिए? नहीं। अब वो सुन के गॉन बोल रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत ना सुनते योन भी गुस्से में बोलता है, फियर से गेल वॉरियर, तांग गॉन तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं है?
वो भी एक वर्ल्ड विंड बनने के लिए। और क्या मैं वर्ल्ड विंड के लेगेसी को अपने साथ उठा सकता हूँ या नहीं। और वो सुनने के बाद जो गॉन होता है वो एक पास्ट के फाइट को याद करता हुआ सोच रहा होता है। उस बहुत ही निराशाजनक डिफीट के बाद जो विंड था वो पूरी तरीके से सीज हो गया था, लेकिन जो वर्ल्ड विंड है वो दोबारा से ही वापस आएगा। और इसी तरीके से पूरे 20 साल हो गए हैं अभी जब से मैंने इस लेगेसी को अपने दिल के अंदर ही दबा के रखा है। और किसने सोचा था कि इन सब शब्दों को मैं सबसे ज्यादा कमजोर सक्सेसर से सुनने वाला हूँ, वो भी वर्ल्ड विंड स्क्वाड के। और इतना सोचने के साथ वो बोलता है, तुमने अभी जो सब कुछ भी बोला उन सब ने मेरे दिल को अभी छू लिया है, लेकिन उसके बावजूद तुम भी उन लोगों में से हो जिन्होंने ये सब बोला है, जो कि है वर्ल्ड विंड डांस को डिफीट करना। तो फिर उस वजह से ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है तुम्हारे इन शब्दों के ऊपर विश्वास करना। लेकिन वही सुन के यॉन भी बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन अगर इन सब चीजों के बारे में मैंने आपसे 4 घंटे पहले पूछा होता तो फिर क्या आप मेरे को शांति के साथ उस चीज को सिखा देते क्या। और आप तो जब शैडो स्टेप के बारे में बता रहे थे आपको ये लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाला हूँ। अब वो सुन के गॉन बोल रहा था, हाँ इस चीज के बारे में अभी मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन अभी मेरे को समझ में आ गया कि तुमने खुद को प्रूफ करा है मेरे सामने कि तुम्हारा वर्थ क्या है। और हाँ मेरे को ये भी सुनने में आया था कि आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, और मैंने देख भी लिया कि आपने अपने अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ को छुपा के रखा था इतने लंबे टाइम से। और जो सब कुछ भी आज आपने सीखा है उन सबको सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इनर एनर्जी की जरूरत पड़ता है, लेकिन अब मेरे को पता लग गया कि आपने बहुत ही लंबे टाइम से इनर एनर्जी को इकट्ठा कर रहे थे अपने अंदर, वो भी ग्रैंड मार्शियन से छुप छुप के। और अब जबकि वो जो डार्क सोवर्जन है वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, उसी वजह से आपने जितना सब कुछ भी छुपा के रखा था अपने अंदर उन सबको बाहर निकाल दिया है अभी। और ये सब चीजें तो बिल्कुल ही छुरा घोपने जैसा है, वो भी फैमिली मेंबर की पीठ में। अब उनकी यौन सोच रहा होता है, मेरे को लगा था कि मेरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, लेकिन इसकी ये सब बातें सुन के मेरे को अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब वो सब बातें सुनने के बाद यौन के जितने भी घोस्ट होते हैं आके बोलने लग जाते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इनको अब ट्रू वैल्यू पता चल गया हमारे लॉर्ड का, मगर उनकी ये सब बातें सुन के यौन को गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा होता है, लग रहा है ये घोस्ट अब मेरे खाने का खुराक बनना चाह रहे हैं। अभी उसके बाद यौन बोल रहा होता है, इसका मतलब यह है कि आप मेरे को सिखाने वाले हो। और ना बोलते वो जो घोस्ट होता है दोबारा से पीछे से बक बक करने लग जाते हैं। और वही सुन के यौन को भी वहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा होता है, अब तो सही में ये मेरे पिल्स बनने वाले हैं। और ना बोलते वो वहाँ पे अपने घोस्ट को पकड़ के पटकने लग जाता है, मगर तुम्हें पीछे से गॉन बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है मैं तुमको सिखाने वाला हूँ वर्ल्ड विंड डांस। अब वही सुन के यौन बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है टांग क्लैन के टांग यौन होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे को मार्शल आर्ट सिखाइए इंस्ट्रक्टर गॉन। और वो सुनने के बाद जो गॉन होता है वो भी खुश होकर उसके रिक्वेस्ट को वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर उसके बाद जो गॉन होता है वो तुरंत ही उस वर्ल्ड विंड डांस को वहाँ पे परफॉर्म करता हुआ बोल रहा होता है, तो फिर मैं भी तुमको प्रूफ कर रहा हूँ कि ये कितना ज्यादा मुश्किल है करना। और फिर वही सब देख के यौन बोल रहा होता है, तो फिर ठीक है दोबारा से हम शर्ट लगाते हैं। तो फिर अब इस टेक्स्ट में ये है कि अगर मैं इस डांस स्टेप में फेल होता हूँ या सक्सेसफुल होता हूँ तो फिर जो भी लूजर होगा वो आज रात के मील को खिलाएगा दोनों को। अब उसकी गॉन बोलता है, ठीक है शर्ट लग गया फिर, तो फिर ठीक है तुम अब सब कुछ ध्यान से देखना। और ना बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे परफॉर्म करने लग जाता है दोबारा से। और फिर जो यौन होता है बहुत ही ध्यान से देखता है उस वर्ल्ड विंड डांस को। और फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है और फिर जहाँ पे जो गॉन होता है अब वहाँ पे हम देखते हैं जो गॉन होता है वो शर्ट को हार जाता है और फिर वो यौन को ट्रीट दे रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है भले में शर्ट को हार गया से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ब्लेसिंग है फैमिली के लिए क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग यंग मास्टर है। लेकिन ये क्या अब ये कितना ज्यादा खाने वाला है। और फिर हम देखते हैं यौन होता है वहाँ पे खा खा के बर्तनों को पूरा ही भंडार बना देता है। अभी वही सब देखने के बाद जो गॉन होता है वो सदमे के मारे वहाँ पे अल्कोहल को ऑर्डर करके पीने लग जाता है। अब वही दूसरी तरफ जो यौन होता है वो वहाँ पे सोच रहा होता है, नामगोंग से मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिला उन सबसे मैं भी बिल्कुल भी यहाँ पे डिले नहीं कर सकता हूँ। इतना बोलते जो यौन होता है वो तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके टेबल के नीचे एक मार्किंग को बना देता है। और वही देख के नामगोंग बोल रहा होता है, ये तो एक मैजिस्टिक स्किल है जो कि डिवाइन वर्शिपिंग फर्स्ट एक्ट को कांटेक्ट करने के काम आता है। तो फिर मेरे को अब ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे बस इसलिए ही आए थे। अब वो सुन के यौन सोच रहा होता है मेरे को उन सबको बताना होगा जो कि अभी भी डिस्पेयर में है कि जो जूनियर हेवनली डीमन लॉर्ड यानी कि मैं अभी भी यहीं पे हूँ। और ना बोलते सीन जिन्होंने देखते हैं यौन का जो एक घोस्ट होता है वो एक पेड़ के ऊपर बैठ के यहाँ को देखता हुआ बोल रहा होता है, पूरे 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी सस्पिशियस सा चीज यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन उसके इतना बोलते वो देखते वहाँ पे एक लड़की को जो कि उस बिल्डिंग के अंदर जा रही होती है। और फिर उसी को देख के वो बोलता है, ये कौन है? ये तो टांग क्लैन की फैमिली मेंबर है और ये तो उन लोगों की फर्स्ट यंग लेडी टांग यू जिन है। जैसे कि टांग लीडर की बेटी, तो इसी वजह से ये जब दोनों मिलेंगे पक्का से कोई स्कीम करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी लड़की के साथ अंदर जाके कुछ उल्टा ना हो जाए। तो फिर मेरे को अंदर जाके देखना चाहिए कि असल में वहाँ पे हो क्या रहा है। आत्मा बोलती जैसे वो अंदर के साइड में आता है उसको आवाज आता है, क्या तुम सही में अपने मदर के दिल और मुंह के अंदर चाकू डालने वाले हो क्या? अब वो सुन के जो जिन होती है वो जवाब देती है,
ये सब तो उसके कंपेयर में बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा जो कि तुमने अभी तक क्योन के साथ करा है। और मैंने सुना कि तुमने 2 महीनों तक उसको भूखा रखा है। और बस उनकी जो मार्शन होती है वो जवाब देती है, तुम्हें इसके बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कोई इंसान है जो कि उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है और तुमको तो शेड्यूल की चिंता करनी चाहिए अभी। जिस टाइम पे वो जो डार्क सोविजन है वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। लेकिन इतना सुनते ही जो जिन होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उसको बोलती है कि तुम्हें सही में लगता है कि ऐसा करना चाहिए उसके साथ। और मैं पूरी तरह श्योर कि तुम लोग अभी उस इंसान को ढूंढ रहे होगे जो कि उसको बैक कर रहा है और फिर उसके बाद तुम लोग उसको भी खत्म कर दोगे। और वही देखने के बाद जो मार्शन होती है वो भी थोड़ा सा डरते हुए बोल रही होती है, तुम इतना ज्यादा फर्स्ट क्यों बना रहे हो, वही वैसे ब्लास्टर्ड के लिए, और क्या तुम सही में खुद को मेरी बेटी बोलती हो। लेकिन वो सुनकर जिन जवाब देती है, ब्लास्टर सन ये ब्लास्टर सन वो, मतलब तुम अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। तो फिर अब मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, मेरे को आपके सच को बाहर निकालना होगा सबके सामने। और इतना बोलते वो तुरंत ही वहां से जाने लगती है। लेकिन जो मार्शन होती है वो डरते हुए बोल रही होती है, 1 मिनट रुको जिन, 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन उसके बाद जो मार्शन होता है अपने सर को पकड़ के बोल रही होती है, जिनका सबसे बड़ा कमजोरी ये है कि वो हमेशा सच का साथ देती है। और बड़े होते होते इसके अंदर ये सच का सामना देने वाला जो भावना है वो तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो फिर इस तरीके से उसको सक्सेसर का पोजीशन कैसे मिलेगा कभी। और फिर वही सब देखने के बाद जो घोस्ट होता है वही सोच रहा होता है, इस चीज के बारे में मैं जाके कैसे रिपोर्ट करूँ। लेकिन तो हम देखते हैं जो मार्शन होते हैं वो गुस्से में बोल रही होती है, ये सब तो बस उस ब्लास्टर्ड बेटे की ही गलती है। तो फिर मैं अभी उस डार्क सोविजन के विजिट का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और इतना बोलते हो तुरंत ही बाहर के साइड जाने लगते हैं। वही देख के वो घोस्ट भी बोल रहा होता है, ये क्या है, ये तो अभी बाहर के साइड में जा रही है, पक्का से उस सॉर्सरर से मिलने जा रही होगी। और इतना बोलते वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है, हमको यॉन को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस करता हुआ सोच रहा होता है, पूरा 10 दिन हो गए जब मैंने उस मार्किंग को लगाया है वहाँ पे, लेकिन तब से अभी तक मेरे को कोई भी सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन वो जो जुनलोंग सिटी है उसका जो डीमन वर्शिपिंग फायर सेक्टर उन लोगों के पास पक्का से कोई इन्फॉर्मेशन होगा। तो फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ है जो कि उन लोगों को रोक रहा होगा, उसी वजह से वो लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे मेरे साथ अभी। तो फिर अब तो ये भी क्लियर हो गया कि दोनों साइड बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे को जल्दी करना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। और फिर उतने में जो गॉन होता है उसको बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, मैं देख रहा हूँ कि तुम वेपन मार्शल आर्ट को इमिटेट करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो। लेकिन जो यॉन होता है उससे पूछ रहा होता है, क्या आप अभी भी निराश हो क्या। और वो सुन के गॉन जवाब देता है, एक ऐसे इंसान के लिए जो कि टांग फैमिली से है, जिसने की वेपन आर्ट को पहले सीखा, वो भी एसेसिनेशन और पॉइजन आर्ट से। तो फिर तुमने किस वजह से वर्ल्ड विंड डांस को सीखा पहले। हाँ। और वो सुन के उन सोच रहे होते हैं, हाँ इनको सोचने का नजरिया तो बहुत ज्यादा छोटा है। और फिर उसके बाद वो जवाब देता है, क्योंकि ये जो डिसअपीयरिंग फ्लावर स्टाफ टेक्निक है ये भी एक मार्शल आर्ट टेक्निक है, वो भी टांग फैमिली का, उसी वजह से ये इतना ज्यादा सेपरेटेड है पहले से ही। अब वो सुन के गॉन भी हैरान होकर बोल रहा होता है, अच्छा तुमने इस चीज को नोटिस कर लिया। अभी वही सुन के यॉन खुश होकर बोल रहा होता है, क्या मैं एकदम ही अमेजिंग स्टूडेंट नहीं हूँ आपका, क्योंकि आप मेरे को एक चीज सिखाते हो उसके बदले में मैं पूरा 10 चीज सीख जाता हूँ। और वही देखने के बाद जो गॉन होता है वो बोल रहा होता है, क्यों ना तुम पहले ह्यूमिलिटी सीख लो पहले। और जैसे कि बहुत सारे सेक्ट होते हैं जो कि मार्शल आर्ट के अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म के द्वारा एक्सप्रेस करना जानते हैं, उसी वजह से उन लोगों का जो सिग्नेचर मूव होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टांग फैमिली वो 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि उनका एसोसिएशन टेक्निक और साथ में उनका पॉइजन आर्ट्स। और दोनों मार्शल आर्ट है जो कि इस्तेमाल करे जाते हैं टूल्स के लिए। और उसी वजह से टांग फैमिली का जो सिग्नेचर मूव्स है उनको बहुत ही हिस्सों में बांट दिया गया। तो फिर उसी वजह से फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी टूल का इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, उसके बदले में तुम दूसरे टूल में जा सकते हो। अभी वही सब सोचने के बाद जो यॉन होता है वो बोल रहा होता है, हाँ मेरे को पता है कि एसोसिएशन और यहाँ पे पॉइजन आर्ट को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन मास्टर का जो हेवनली डीमन 9 स्वॉर्ड है जिसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीखने का, वो भी एक सिग्नेचर मूव है जो कि बहुत ही हिस्सों में बटा हुआ है। तो फिर उसी वजह से टांग फैमिली का ये जो वेपन आर्ट सिस्टम है बहुत ही ज्यादा मदद में आने वाला है मेरे, जब मैं हेवनली डीमन 9 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ तब। और इस तरीके से तो मैं मास्टर के सिग्नेचर मूव का भी इस्तेमाल कर पाऊंगा, जिसको करने का मैं इतने लंबे टाइम से सपना देखे जा रहा हूँ। तो फिर उसी वजह से मेरे को इंस्ट्रक्टर को सॉरी बोलना होगा, क्योंकि उनके एसोसिएशन और पॉइजन आर्ट को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मगर उसका ऐसा रिएक्शन देख के जो गॉन होता है वही सोच रहा होता है, ये क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है अभी। अब इसके बाद वो बोलता है, तुम्हें पता है जो लेडी जिन है वो यहाँ पे आ गई है। अभी वही सुनने के बाद जो यॉन होता है वो याद करता हुआ बोल रहा होता है, हाँ उन्होंने सही बोला। और ऊपर से जो जिन है वो इकलौती ऐसी लड़की है वो पूरे तांग फैमिली में जो कि बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है मेरे को। तांग वो बनने के बाद वो लगातार ही मेरे को लेटर सेंड करते रही, जिसको पढ़ के साफ साफ पता चलता था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा चिंता है मेरे को लेके। और मैं उम्मीद करता कि उसका जो रिलेशनशिप है उसके मदर के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन मैं तो पहले से प्लानिंग करके रखा है कि मैं एक मॉर्टल एनिमी बनने वाला, वो भी इन सभी लोगों का। तो फिर क्या उसके बाद भी वो मेरे साइड में होगी क्या।
अब वो तुम्हें गॉन बोल रहा होता, जाके तुम्हें सभी एल्डर्स को ग्रेट करना होगा, उसी वजह से मैं सीधा तुमसे कल मुलाकात करता हूँ। अब वो सुन के योन सोच रहा होता है ये चीज तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। अब उसके बाद वो जवाब देता है तो फिर ठीक है, मेरे को भी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, इससे पहले सिस्टर यहाँ पे आ जाए। अब उसमें गॉन बोलता है अच्छा, जिस चीज के बारे में तुमने मेरे को पहले बोला था उस चीज को तुम आज से स्टार्ट करने वाले हो क्या? अब वो सुन के ग्योन बोलता है स्टार्ट मैं तो पहले ही कर दिया है। वो इतना बोलते दोबारा से उस मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते सैम को जिसने कि अपने काम को पूरा कर दिया होता है, योन को उस ड्रिंक को पिलाने वाला, और फिर उसी के बदले में उसको बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद जो चांग होता है वो बोल रहा होता है जैसे कि वो पूरे 10 दिनों से मैडनेस पॉइजन को पी रहा है, तो फिर उसी वजह से मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि उसका जो सिस्टम है पूरी तरीके से फेल्ड हो गया होगा अभी तक। और भले ही अब तो उसका साथ इस चीज को नोटिस करके उसको डिटॉक्सिफाई करने का ट्राई क्यों नहीं कर ले, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसको पूरी तरीके से रिकवर करना वो डार्क सोवर्जन के विजिट से पहले। अब मैंने वहाँ पे गॉन को भेजा था ये सोच के कि वहाँ पे अपने आलस के कारण कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स को दे रहा है वहाँ पे अपने। लेकिन मेरे को भी पूरे 8 दिन लग गए थे वो भी शैडो स्टेप को सीखने के लिए, उसी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो ब्लास्टर्ड उन सभी टेक्निक्स को सीख जाए, वो भी डार्क सोविजन के आने से पहले। लेकिन जो मेन इशू है वो मेरी एल्डर सिस्टर है, क्योंकि मेरे को सुनने में ये मिला कि जैसे वो घर पे आए उसने तुरंत ही फाइट कर लिया मेरी मदर के साथ, तो फिर उस वजह से कुछ दिक्कत खड़ी हो सकता है हमारे प्लान में अभी। और फिर जैसे वो 30 साल की हो जाएगी वो ऑफिशियली सक्सेसर बन जाएगी, वो भी 9 ड्रैगन फैमिली ब्रांच का। लेकिन उसके अंदर तो बहुत ज्यादा सिंपैथी है वो भी टान क्लैन के ब्रांच फैमिली लीडर बनने के लिए, और उसने तो टान क्लैन के मार्शल आर्ट को भी नहीं सीखा, और उसके बावजूद भी वो तुरंत ही छोड़ के चली गई किंग चिंग सेक्ट के लिए। मगर उन सबके बावजूद भी वो 9 ड्रैगन ब्रांच फैमिली की सक्सेसर बन गई। लेकिन उसकी जगह तो मेरे को होना चाहिए था, है ना? लेकिन उसके इतना सोचते सोचते उसका सर्वेंट आके बोलते यंग मास्टर आपको पवेलियन से एक लेटर आया है। अब वो सुन के वो बोलते व्हाइट पवेलियन तो भी ठीक है, उनको अंदर आने दो तुम। अब वो सुन के वो सर्वेंट होता घबराता वो बोल रहा होता यंग मास्टर ये दूसरे यंग मास्टर ये उनका लेटर है आपके लिए। अब वो देखे चांग बोल रहा होता तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो, जल्दी से उसको मेरे को दे दो तुम। इतना बोलते जैसे वो उस लेटर को पकड़ता उसको बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है। अब वो बोल रहा होता ये पक्का से ही कुछ है जो कि उसके सपोर्टर ने सेट करके रखा होगा मेरे लिए। उतना बोलते वो तुरंत ही उस लेटर को धूप में रखता है और फिर खोलता हुआ बोल रहा होता है तो पक्का से कोई पॉइजन होगा जिसकी मदद से वो मेरे को यहाँ से गुस्से से पागल करना चाह रहा है। लेकिन ना बोलते वो उस लेटर को खोल के पढ़ता है कि उसमें जो योन होता है उसको चैलेंज कर रहा होता है एक स्पारिंग मैच के लिए। अब वही देखने के बाद वो बोल रहा होता है अच्छा देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी ट्रिक का इस्तेमाल करना चाह रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन मेरे को इस बंदे को किसी फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करना होगा, वो भी डार्क सोल्जर के सामने और भी ज्यादा ऊंचाई में आने के लिए। और न सोचने के साथ वो जवाब देता है तो फिर ठीक है उसको जाके ये बोलना कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद मैं उसके ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। और फिर उसके बाद पूरे 1 घंटे बीत जाते हैं। फिर दुआ से योन उसको एक लेटर भेजता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि वो डर गया है क्या चैलेंज के लिए। और वही पढ़ने के बाद जो चांग होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन चांग दुआ से उसके ऑफर को वहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन युवान यहीं पे हार नहीं मानता, वो सुबह तक लगातार ही लेटर भेजते रहता है उसको। और फिर वही सब देखने के बाद जो चांग होता है उसका भी सबर का बांध टूट जाता है और फिर वो गुस्से में बोलता है तो फिर ठीक है व्हाइट पवेलियन को जाके ये बता दो कल दोपहर में वो भी दूसरे सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं उस कमजोर योन के सर को जमीन में दफन करके रहूंगा। और फिर ये सब चीजें उसका सर्वेंट आके योन को बता देता है। और वो सुन के योन भी बोल रहा होता है हाँ मेरे को तो पहले से ही पता था कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे चैलेंज को। मगर होते में जो गॉन होता है वो थोड़ा सा हैरान होकर पूछ रहा होता है तुमने ऐसा क्या लिखा जिसकी वजह से उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है। और फिर वही सुन के योन बोल रहा होता है मेरा छोटा भाई वो कैसे सक्सेसर बनेगा, वो भी इतने छोटे से पेशेंस के साथ। लेकिन खैर आप मेरे को रोकने नहीं वाले हो, है ना? अब वो सुन के गॉन भी बोल रहा होता है ना मैं तुमको क्यों रोकूंगा, क्योंकि अभी तक का जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग फाइट है वो जल्दी होने वाला है। अब वो सुन के योन भी बोल रहा होता है अच्छा तो फिर इसका मतलब क्या मैं अपने छोटे ब्रदर के साथ अपने सर को टकराना स्टार्ट कर दूं? लेकिन अभी भी इतना काफी नहीं है, वो भी उसको जान से खत्म करने के लिए। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, छोटे से फ्लैशबैक को दिखाया था जहाँ पे जो जिन होती है वो चांग के पास आके बोल रही होती है चांग क्या तुम सही में योन के खिलाफ बैटल करने वाले हो क्या, और ये सब करने का क्या मतलब है तुम्हारा? और वो सुनकर चांग जवाब देता है एल्डर सिस्टर वही है जिसने कि सबसे पहले मेरे को प्रोवोक करा, तो फिर उसी वजह से अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है सबसे पहले जाके तुम मुझसे बात करो ना कि मेरे से। अब वो सुनकर जिन होती है वही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते है, वो सोच रही होती है क्या सबसे पहले उसने चैलेंज करा। और वो सुन के मैं सीधा व्हाइट पवेलियन के हेडक्वार्टर्स में पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग घोस्ट और साथ में डेथ की क्यों महसूस हो रहा है, और अब अंदर आके मैं तो पूरी तरीके से श्योर हो गई हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेसेस भी है, वो भी इंटीरियर्स में, जो डेथ के और साथ में जो पॉइजन की है वो पूरे जगह में फैला हुआ है अभी।
और ये तो बिल्कुल ही किसी डुएलिंग मार्शल आर्ट की तरह लग रहा है मेरे को। इतना बोलते जैसे वो थोड़ा सा आगे जाती है उसको अचानक से ही अपने पीछे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा एनर्जी महसूस होता है और फिर वो बोल रही होती है तो घोस्ट की है। और इतना बोलते हुए तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को निकाल के तुरंत ही पीछे हमला कर देती है। लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे कोई घोस्ट नहीं होता बल्कि वो तो होता है इयोन, जो कि तुरंत ही उसके स्वॉर्ड को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और फिर वही देख के जिन भी बहुत ज्यादा हैरान होकर बोल रहे होते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम सही में ही इयोन हो क्या। और वो देखिए इयोन भी बोल रहा होता है तुम्हारा ग्रीटिंग तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है एल्डर सिस्टर। और वो सुन के जिन तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को हटा के बोल रही होती है सॉरी सॉरी मेरे को माफ करना, मैंने ट्राई करा था खुद को रोकने का लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करा था कि मेरे अटैक को बीच रास्ते में ही रोक लोगे। वही सब देख के जो यौन होता है वो सोच रहा होता है इसको अभी आना था कि जब मैं अपने इनर एनर्जी सर्कुलेशन का इस्तेमाल कर रहा था वही पॉइजन ड्रैगन एसेंस आर्ट्स के साथ, और मैं तो इसको यहाँ पे बहुत ही लेट में नोटिस करा अभी। तो फिर मेरा जो प्लान है वो तो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा अगर चांग को इस बारे में पता चल गया तो। और कई मार्शियन ने इसको यहाँ तो नहीं भेजा वो भी चांग से फाइट करने से पहले, लेकिन उतने मुझे जिन होते वो बोलते हैं मेरे को तुमको लेके बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था, वही बस मेरे मदर की वजह से। लेकिन ये देखिए कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है अब वो देखने के बाद यून भी सोच रहा होता है हाँ ये तो सही में बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी मेरे बारे में। अब उसके बाद वो जवाब देता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ग्रैंड मास्टर ने नहीं भेजा है यहाँ पे। लेकिन होते में जो जिन होते वो बोल रही होती है लेकिन ये तुम्हारे बॉडी के अंदर से ऐसा एनर्जी बाहर निकल के क्यों आ रहा है, कहीं तुम किसी गलत रास्ते में तो नहीं चले गए हो। लेकिन वही सुन के योन बोल रहा होता है क्या तुम इस पॉइजन एनर्जी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हो जिसको मैंने हाल ही में सीखा है। और वही देखने के बाद जिन अपने नाक को बंद करके बोल रही होती है क्या पॉइजन और साथ में घोस्ट की ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब वही सुन के योन जवाब देता है हाँ ये कर्ड पॉइजन है। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या जिनको सब कुछ सच पता चल जाएगा योन के बारे में, या फिर जो योन है वो अपने सच को छुपा के चांद को डिफीट कर देगा, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताइए और साथ में इस वीडियो में 2 पॉइंट के लाइक भी कर दीजिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तो फिर तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से सेकंड एपिसोड में। बाय बाय।